जी यहाँ पे भी वो जो सती सावित्री का एक इमेजरी जो है जी। वो बहुत ज़बरदस्त अंदर चला गया। तो कैसे आया है, बाहर से है वो? हाँ, मतलब फिल्म से, यहाँ पे भी हिंदी फिल्म्स देखता है, यहाँ पे भी टीवी से सीरियल देखता है, और एक मतलब वो पहले ओरिजिनल ट्राइबल कल्चर में नहीं था। वो वैल्यू सिस्टम, वो पेट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम तो आ ही रहा है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे भी एक तरीके से कई कम्युनिटीज़ में मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का इनहेरिटेंस मतलब वो वुमेन की तरफ से होता है। वहाँ पे भी लाइक खासी में है, जैंतिया में है, और मगर वहाँ पे भी एक्चुअल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज जो है वो तो अंकल की तरफ से ही होता है। पेट्रियार्की है वहाँ पे। मैट्रिलिनियल है, मगर पेट्रियार्की का वो पावर में तो मेल डोमिनेशन होता ही है। और जैसा कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो खासी में दरबार होता है और ज़्यादातर विलेज काउंसिल होता है, उसमें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं पहले से भी वुमेन का। और मणिपुर में एक थोड़ा सा अलग बात यह है कि यहाँ पे एक यहाँ का इंटरनल जो इकोनॉमी है, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स है वो वुमेन की हाथ में है बहुत दिन से। तो एक इम्फाल का सेंट्रल स्पॉट जो है उसको कई लोग इमाम मार्केट कहा जाता है, हमको मदर्स मार्केट बोला जाता है। उसमें एक्चुअली वो पूरा मणिपुर का फूड और इसेंशियल कमोडिटीज़ का एक हब हो जाता है ट्रेडिशनली। तो इसीलिए वुमेन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ मणिपुर कम एंड कन्वर्ज देयर। तो वहाँ पे एक पर्सनल लेवल में उसको सर्टन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है, क्योंकि वो दे डू ट्रेड एंड कॉमर्स। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ होता है। वुमेन जब तक आके वो लोग over and above being an economic hub, it has also become a political hub, जो कभी-कभी इश्यूज में वो कम्युनिटी का इशू में, स्टेट के इशू में, वो जब तक वुमेन का एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ बन जाता है, तो वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ हैव बीन यूज्ड एट वेरियस टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर में। चाहे वो जब तक ब्रिटिश था यहाँ पे, वो लोग इम्फाल का आदमी लोग को, मर्द लोग को एक फोर्स लेबर बनाने के लिए कोशिश किया था। उस टाइम वीमेन हैव रेज्ड इन 1904 में, वो लोग रेज करके ब्रिटिश को डिफाई किया है। तो कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है उसमें वीमेन आगे मतलब फोरफ्रंट में था। और 1938-39 में भी एक ऐसा ही, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आने से पहले, जब तक एक आर्टिफिशियल फेमिन बनाया था ब्रिटिश ने और जो मारवाड़ी ट्रेडर्स ने, जब तक when they started taking away all the rice, the first pulse of this rice scarcity was felt by the women market. So they went and protested the British and then forced them to release the rice into the market. So that's called the second women's war. 1904 का in Manipur 1904 का वो first women's war बोलता है। This was called the second women's war in Manipur. और इसीलिए women is always on the forefront of social and political movements in Manipur. मगर as I was telling you, with the so-called the new changes that's coming in the society, modernization, developing of this middle class, ये traditional women का बात बोल रहा हूँ मैं. With the coming of the new middle class, there's also the seeping in of this patriarchal value systems from the rest of India.
and this has created a kind of a subservient image and responsibility. In the modern institutions, the representation of women is very, very little. इसीलिए this traditional institution didn't get transformed. It didn't grow up into a modern institution. It remained at the back seat. In the new institutions, if you go to the offices, if you go to the new political institution like the assembly, the representation of women. मेरा सवाल सर ये है कि अभी हाल में मैंने किताब पढ़ी थी वर्ल्ड इज फ्लैट के नाम से। जी जी। पूरी दुनिया कैसे फ्लैट होती जा रही है। जी जी जी। आप साउथ अफ्रीका में हो, यूएस में हो या फिर इंडिया में हो, बहुत फर्क देखने को नहीं मिलता। वो इन्फोसिस के अंदर घूमते हुए उस लेखक ने उस पूरी किताब को लिखा कि इन्फोसिस की पूरी दुनिया लंदन जैसी है, बेंगलुरु में। वैसे ही क्या इंडिया भी फ्लैट होती जा रही है इस वक्त? जैसे दिल्ली से निकलते हुए गुवाहाटी आने के बाद बहुत ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। गुवाहाटी भी दिल्ली जैसे ही, और मणिपुर आने के बाद भी वो नॉर्थ ईस्ट का जो एक कल्चर है वो भी मिस दिखता है यहाँ जहाँ मणिपुर घूमते हुए। जी 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 जी। आप ज़्यादातर गुवाहाटी में आएगा, इम्फाल में आएगा तो काफ़ी फ्लैट हो जाएगा। इट विल गेट राउंडेड व्हेन यू गो टू द विलेजेस। इन द विलेजेस आई थिंक द peculiarity, the economic basis of the communities are still alive. So I think there are still, even that is also changing very fast. But the pace of village changes, also. Village also are changing very fast. Everywhere people are having mobile phones. Everywhere people are having radio, television, or with transport and communication improvement, the pace of change is also very, very rapid. Yes. And also with the change in the lifestyle, the value systems also are changing. So there is obviously a lot of. But what is important is I think we need to retain some of those values which are time tested, and which are whatever comes with technology and whatever comes in the big screen should not dominate the small communities' values. Many values are much more human and much more democratic and much more egalitarian values जो है वो I think that has to be retained. That will only strengthen the plural nature of our society. Otherwise, if we try to flatten it into a stereotype, then many of the values